नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रील नरोत्तम ठाकुर जी महाराज इस प्रेम भक्ति चंद्रिका रूपी ग्रंथ को आरंभ करने के पूर्व मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण बहुत ही आवश्यक है, उसी को हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। हमने सुना क्योंकि मंगलाचरण के प्रभाव से जितने भी अभद्र है अमंगल है सब ध्वंस हो जाते, इसलिए बोल दिया गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण। ये विघ्न क्या है यही सब बता रहे हैं। अनर्थ जो विघ्न है, चार पुरुषार्थ भगवत प्रेम के अतिरिक्त जो भी चार पुरुषार्थ है ये सब विघ्न ही है। हम लोग कल यहाँ पर धर्मार्थ काम के बारे में श्रवण किया, मोक्ष के बारे में। इसके अंतर्गत धर्मार्थ काम ऐसे हैं जो कि ये चारों को ही कपटता माना गया है। ये चार कपटता तार मध्य मोक्षवांछा कैतव प्रधान, वो कैतव प्रधान है, कपटता में मुख्य है। तो यहाँ पर बोल रहे व्यक्ति को क्या करेगा, धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम तीनों ही व्यक्ति को इस संसार के अंदर डालकर घुमाता रहेगा, काल चक्र के अंदर फंसाकर उसको घुमाता रहेगा। इसीलिए धर्म भी ठीक नहीं, हमने कल सुना, अर्थ भी ठीक नहीं, काम भी ठीक नहीं। ये इस संसार में फंसा देगा हमको और घुमाता ही रहेगा ऐसे। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं जब तक कि हमारे अंदर का वो कृष्ण दासत्व जागृत नहीं होगा, जगेगा नहीं महत कृपा से, तब तक हमारा जीवन का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। नित्यबद्ध कृष्ण है ते नित्य बहिर्मुख। नित्यबद्ध कौन है? जीव प्रकट होने के बाद भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं करना, वही नित्यबद्ध है। पैदा होने के साथ ही बद्ध अवस्था में है वो, और वो भगवान से नित्य बहिर्मुख है। इसी कारण से वो जो नित्य इस संसार में फंसा हुआ व्यक्ति नरकादि दुखों को प्राप्त करता है। वो बोलते हैं काम क्रोधेर दास हैया तार लाठी खाए, क्योंकि भगवान से विमुख होकर वो जब विषयों का चिंतन करने लगता है, विषयों का चिंतन गलत नहीं है, लेकिन भगवान से विमुख होकर करने से गलत है। अगर भगवान से उन्मुख होकर विषयों का चिंतन करते हैं तो वही विषय हमें भगवान के चरणों में अनुराग पैदा कराकर भगवत सेवा प्रदान करेगा।
ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बता रहे, विषयों का चिंतन करने के प्रभाव से काम क्रोध आदि जितने भी हैं वो सब का दास बनकर उनसे लात खा रहा होता है जीव, लात खा रहा होता है। और बोलते भटकते भटकते अगर उसके जीवन में किसी साधु वैद्य का संग प्राप्त हो जाता है, दर्शन हो जाता है, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, उनके शिक्षा आदि दीक्षा आदि के प्रभाव से ये जो माया पिशाची वो भाग जाता है। ऐसा जब तक हम लोग आवरण करके रखेंगे अपने आप को, सूर्य उदित होने के बाद भी, जैसे एक कमरा है, सूर्योदय हो गया, दरवाज़ा बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो, उसके बाद सुबह 11 बजने पे भी घड़ी ना देखने से पता नहीं चलेगा कि 11 बजा है। ऐसा सूर्य उदित हो गए हैं, बाहर बहुत रोशनी है, लेकिन खुद ढके हुए होने के कारण पता नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार से मायाबद्ध होने के कारण, माया से आवृत होके पड़े रहने के कारण उसको पता ही नहीं चल रहा है प्रेम क्या है, क्योंकि काम का दास हुआ पड़ा है। ऐसा, और माया दास होकर अनेक प्रकार के भोगों की अभिलाषा करने पर माया क्या करती है, भोग तो देती नहीं है। माया मतलब क्या है, जो नहीं है और है लगता है। श्री गुरु महाराज जी एक जगह पर इसके बारे में बोलते हैं कि जैसे मरुभूमि के अंदर जल का भाव होना, कि जब हम लोग रेगिस्तान की मरुभूमि में देखते हैं चमकते हुए रेत, वहाँ पानी की तरह दिखाई देता है, लेकिन पानी होता नहीं वहाँ। उसी मृग तृष्णा में, उसी पिपासा में, उसी प्यास में हिरण क्या है, पानी के लिए तड़प के मर ही जाता है। ऐसा तो माया वही है, नहीं है लेकिन है का भाव देता है। इसीलिए जो नहीं है वहाँ जाकर जब हम उस वस्तु के पीछे दौड़ने लगते हैं तो वो क्या करके लात मारता रहता है हम लोगों को। लेकिन महापुरुषों के उपदेश से, शिक्षा दीक्षा आदि से हम लोगों के जीवन से वो माया रूपी पिशाची भाग जाएगा। और क्या बोलते हैं, इतना ही नहीं, कृष्ण भक्ति का प्राप्ति होगा उसको। इसीलिए वो क्या करेगा, तब श्री कृष्ण के सन्निकट जाने के लिए योग्य होगा। इसीलिए कृष्ण प्रेम को समझना है, उसको प्राप्त करना है, तो मंगलाचरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी पहले ऐसे थे, कोई भी कथा हो, कथा से पहले एक कागज जो है मंगलाचरण का वो रहता था, और गुरुजी ने हर दिन बोलना है। ऐसा जलजा नवलक्षणी वाला श्लोक बहुत दिन तक बोलते रहे, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण बहुत दिन तक बोलते रहे। अब लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम वाली जो श्लोक है भागवत जी का, उसको भी बहुत दिन तक बोलते रहे। कोई भी कथा पहले उन्होंने वो वाला कागज पढ़ना ही पढ़ना। इसलिए हमें समझाने के लिए, हमें बतलाने के लिए निरंतर ये स्मरण जब रहेगा, मंगलाचरण का भाव, प्रार्थना जब निरंतर रहेगा तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। जब कृष्ण भक्ति का ही प्राप्ति नहीं हुआ तो कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे, उनका सन्निकट हम लोग कैसे जा सकें, कभी नहीं जा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर यही बात बतला रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं गुरुदेव क्या कर रहे हैं,
बोलते हैं ज्ञान रूपी जो अंजन के द्वारा जितने भी ये अज्ञानतम जो अंधकार है उससे फंसे हुए जो जीव है उनके आंखों को खोल रहे हैं। तो आंखों को खोल रहे हैं, हमारे खोल देते। किसके द्वारा? ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा। कौन सा ज्ञान? भगवत संबंधी ज्ञान। इसीलिए गुरु कृपा से जो संबंध ज्ञान होता है उसी से हम लोगों को अभिधेय और प्रयोजन क्या है मालूम पड़ता है। संबंध ना होने पर अभिधेय और प्रयोजन कभी भी हमको समझ में नहीं आ सकता, पता ही नहीं चल सकता। इसलिए बोलते कृष्ण संबंध ज्ञान जो है वो हमें कृपा करके गुरुदेव प्रदान करते हैं। ये बात हम लोगों को समझना होगा। आंख खोल देते, आंख बंद पड़ा हुआ है, ये बात है। क्या बोलते हैं? जैसे शास्त्र में बतलाया, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, ऐसे बताया। एते चान सकलः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान है कृष्ण, ईश्वरों के ईश्वर है, भगवान है। इस बात का जो अंजन है वो हमारे आंखों में लगाकर उसको खोलते, मतलब संबंध दान करके हम लोगों को उसको खोल देते हैं। ऐसा कौन है भगवान? बोलते परमेश्वर है, सभी कारणों के कारण है। मतलब क्या है? जितने भी भगवान के द्वारा अवतीर्ण स्वरूप है उन सबका जो मूल स्वरूप है, ऐसे अभिप्राय है। भगवान के एक अवतार नहीं है, असंख्य अवतार है। उन तमाम असंख्य अवतारों का जो मूलाधार है, मतलब मूल तत्व जो है जिनसे सभी अवतारों का उद्गम हुआ है, वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, श्री श्याम सुंदर है, वही स्वयं भगवान है। ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। कौन बताता है इस चीज को? बोलते गुरुदेव बताता, सिर्फ शब्द से, और बोलते शिक्षा दीक्षादि के माध्यम से। ऐसा इसीलिए बोलते आत्मसमर्पण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी हमको वो वस्तु समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आता। दीक्षा मतलब क्या है? दिव्य ज्ञानम यतो दद्यत कुर्यात् पापस्य नाशनम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्त देशिकई तत्व को। तत्व को जानने वाले जो जितने भी विद्वत जन हैं, कोई ऐसे अरे गेरे व्यक्तियों की बात ही नहीं हो रहा, जो परम सत्य को समझ पा रहे हैं, ऐसे लोगों की बात हो रहा। वो लोग क्या कह रहे हैं? तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्त, उसी को दीक्षा बोल के संबोधन किया, जहां पर दो चीजें होते हैं, दिव्य ज्ञान का प्राप्ति और उसके बाद जितने भी पूर्वकृत पाप कर्म आदि हैं वो सबका ध्वंस हो जाना। ऐसा ये होगा तब उसको दीक्षा बोल के संबोधन किया जा रहा है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बोला केवल मात्र मंत्र ग्रहण नहीं पर्याप्त होता है, स्वयं को समर्पित करना होता है। जब दीक्षा के समय में शिष्य अपने आप को समर्पित करता है तभी उसको वो परंपरा का कृपा लाभ होता है, जिससे उसको संबंध ज्ञान होता है। ऐसा संबंध ज्ञान होता है। जब संबंध ज्ञान होता है, अपने आप से उसको अपने लिए क्या है प्रयोजन
और उस प्रयोजन की प्राप्ति का अभिधेय क्या है, सब उसको समझ में आ जाता है। ऐसा यहाँ पर क्या बता रहे हैं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान सर्वाराध्य तत्व है, एक ऐसी वस्तु जो कि सभी के परम आराध्य है। ऐसा, और वे कौन है, मेरे नित्य प्रभु है, इसीलिए मैं उनका नित्य दास हूं। यही संबंध का उदय होना। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बोला, गायते गायते नाम कीदृश लो कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरी लो। हृदय में कृष्ण का दासत्व स्फुरित होना मतलब ही है मेरा कृष्ण से संबंध स्थापित हो जाना। ऐसा, इसीलिए हमको कई लोग बोलते हैं कि वहाँ सिद्ध प्रणाली है, ऐसा सिद्ध प्रणालियों को लोग फॉलो करते हैं, इधर उधर जाके पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद और उनके अनुगत में आए हुए सारस्वत गौड़ीय वैष्णव आचार्य, जो कि मूल में श्री रूप गोस्वामी के अनुगत में आए हैं, इनका सिद्ध प्रणाली क्या है, अलग से कुछ वो होता है। इनका सिद्ध प्रणाली है, हरिनाम ही सिद्ध प्रणाली है। नाम हमारे लिए सेव्य भी है, साधन भी है और साध्य भी है, सब कुछ है। इसलिए साधक जब नामाश्रय करेगा सावधानी के साथ में, नाम प्रभु के कृपा से ही हमारा अपना स्वरूप हमारे आगे प्रकाशित हो जाएगा। ऐसा हमारा स्वरूप हमारे आंखों के सामने प्रकाशित हो जाएगा। वो जो प्रकाशित हुआ वही तो सिद्ध स्वरूप है। ऐसा, सिद्ध देह दिया वृंदावन माजे सेवामृत कर दान करके बोल रहे हैं वहां पर। वो क्या है, कोई वस्तु है ऐसे जेब से निकाल के उन्होंने उनको दी, वो हरिनाम जो दिया, मंत्रदान जो दिया, वही तो स्वरूप है, वही स्वरूप है। आजकल समझ नहीं आता, कई जगह पर सिद्ध स्वरूप के नाम पे गोपी भाव, मंजरी भाव, ये सब देने का वो चलता है, एक प्रथा चल रहा है। परमपद जीव को मंजरी भाव का साधन दे के उससे साधन कराने से वो उस भाव में कैसे स्थित होगा, वो समझते नहीं है। और ये सारी बातें सुन के लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए वो वहाँ जाके अपने समय और जिंदगी दोनों ही बर्बाद करते हैं। हमारे आचार्यों ने बताया कि हरिनाम करो, बद्धावस्था में से पहले ऊपर उठना होगा। और हमें उठाएगा कौन, उसके लिए साधन क्या है, बोलते हैं हरिनाम है। तो ये हरिनाम करते हुए प्रयोजन क्या है, वो बोलते प्रयोजन भी हरिनाम ही है। वो हरिनाम प्रयोजन बनकर हमारे अपने स्वरूप को जगाकर उस स्वरूप के अनुसार अपने प्रति हमारे अंदर की आसक्ति को प्रबल करता है। ऐसा समझ में आता है। जैसे जैसे हरिनाम करते रहेंगे, घड़ी देना, जैसे जैसे हम हरिनाम करते रहेंगे, माला करते रहेंगे अच्छे से, होता क्या है, चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा। उसके बाद हमारा शरणागति होगा और धीरे धीरे हमारा नाम में अनुराग होगा। और उसके बाद नाम में हमारा अनुराग होने के बाद आगे बढ़कर हमारा आगे नाम प्रभु के गुण, रूप और लीला प्रकाशित होगा।
ऐसा नहीं है कि एक झट से ही जो हम सीधा गोपी बन जाते हैं, या कोई मंजरी बन जाते हैं, या कुछ और बन जाते हैं। नाम प्रभु पहले अपने रूप गुण लीलाओं को प्रकट करेंगे, प्रकट करके हमारे चित्त को पवित्र बनाकर उसके बाद हमें अपने स्वरूप बोध कराएंगे। इसके पहले जो जीव का वैसे जो एक स्वरूप है दासत्व का, उसको प्रकाशित करेंगे। आम तौर पे जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के अतिरिक्त श्री राधिका जी से लेकर के नीचे तक, बलदेव जी से लेकर नीचे तक जितने भी जीव हैं अनंत ब्रह्मांडों के अंदर, इन सब के अंदर इन सब का जो असली स्वरूप है वो है भगवान का दासत्व है। कृष्ण नित्य दास, यही उनका स्वरूप है। उस दासत्व की परिपक्व अवस्था के अंदर, उसकी प्रगाढ़ अवस्था के अंदर रस का प्रवेश होता है, तब वो साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य आदि रसों के अंदर जाते हैं और उस रस के अनुसार जिनके अनुगत्य उनको प्राप्त होता है, उनके उस गोपी के अनुगत्य में, उस मंजरी के अनुगत्य में रहकर वो मंजरी देह को प्राप्त करके आगे आगे सेवाओं में भगवान के प्रविष्ट होते हैं। लेकिन मूल क्या है? वो बोलते कृष्ण नित्य दास, और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। वास्तविक स्वरूप वही है। हम उसको अगर नकार देते हैं तो फिर हम लोगों का कभी भी किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं अभिधेय और प्रयोजन के लिए हमें संघर्ष करना नहीं पड़ता। अब जैसे अभिधेय है, वो जिस प्रकार से ग्रंथ में वर्णन किया उतना तक ही नहीं, वो तो एक अंश है जिसको हमारे लिए हमारे आचार्यों ने ग्रंथ के अंदर प्रकाशित किया। लेकिन जब साधक साधन करते हुए आगे बढ़ता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता चल रहा होता है, उसके लिए जो अभिधेय साधन है वो उसके लिए भगवान की कृपा से उसको प्राप्त होता है। ऐसा। और प्रयोजन का ज्ञान भी उसको मिल जाता है कि उसको प्रयोजन क्या है, क्या ये जागतिक लाभ पूजा आदि यही प्रयोजन है या क्या है, प्रयोजन क्या है। इसलिए बोलते हैं ये अभिधेय का ज्ञान प्राप्त करके उसकी सेवा करना, भजन करना, वही जीव का एकमात्र कर्तव्य हो जाता है। और कोई कर्तव्य नहीं, उसका तो वही कर्तव्य है। और क्या प्रयोजन क्या है? बोलते हैं प्रयोजन ज्ञान क्या है कि वो एकमात्र काम्य वस्तु है, कामना वाली वस्तु, प्राप्त करने वाला वस्तु वो है भगवत प्रेम। प्रयोजन प्रेम है, प्रेम के अलावा और कोई प्रयोजन है ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर हमारे अज्ञान रूपी जो रोग है उसको कृपा करके ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा वो क्या करते हैं? ध्वंस कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर मंगलाचरण करते बोलते सर्वप्रथम हमें इसीलिए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ क्या बोलते हैं आगे? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर श्री रूप गोस्वामी पाद के चरण में भी प्रणाम कर रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद के चरणों में प्रणाम कर क्या बोलते हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स पदांतकम। ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर?
श्री चैतन्य मनोभीष्ट जो विषय है वो जिन्होंने इस जगत के अंदर स्थापित किया, स्थापितम एन भूतले, इस धराधाम में महाप्रभु के मन की अभीष्ट को जिन्होंने स्थापना किया, ऐसे श्री रूप गोस्वामी पाद उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि कब वो समय आएगा जब वो अपने पावन सानिध्य में मुझे स्थान प्रदान करेंगे उनके चरणों में। भक्ति जो है अब भक्ति जो है क्या होती है? भक्ति हम लोगों को हर जगह पर प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि भक्ति की प्राप्ति है ही नहीं, भक्ति की प्राप्ति नहीं, ऐसा नहीं है। यही विघ्न है, यही विघ्न से दूर होने के लिए जो है मंगलाचरण करना पड़ता है। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं? भक्ति नहीं है ऐसी बात नहीं है, भक्ति है, लेकिन यहाँ पर जो भक्ति की कामना लेकर के प्रार्थना किया जा रहा है वो अलग है। वो क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय का जो धन है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो हृदय का अभीष्ट है, वो वाली भक्ति की बात हो रहा है यहाँ पर। क्या है वो? श्री राधिका के हृदय के अंदर श्याम सुंदर के प्रति जो प्रेम है, वो वाली भक्ति की बात हो रहा है यहाँ पर। राधिका के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जिस प्रेम को आस्वादन करने के लिए श्याम सुंदर को गौर रूप धारण करके जगत में आना पड़ा, उस रस का स्वाद लेने के लिए महाप्रभु का रूप धारण करके भगवान श्री श्याम सुंदर को इस जगत में आना पड़ा। वो प्रेम की बात यहाँ पर हो रहा है। इससे पहले भी कई सारे भक्त हुए हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं, उन सब का प्रेम के चलते स्वयं भगवान जो है प्रेम का भिक्षुक बनकर इस जगत में आए नहीं है। भक्त के ऊपर कृपा करने अवश्य पधारे हैं, लेकिन भक्त भाव को अंगीकार करके भक्त को उनका सेवा करते हुए, उनकी आराधना करते हुए क्या सुख का अनुभव हो रहा है, उस सुख की पराकाष्ठा जो उन्नत उज्जवल प्रेम है, उसको कभी भी अनुभव करने के लिए आए नहीं है ना। ये वो प्रेम भक्ति है जो कि गोलोक में बैठे हुए गोविंद को भी विचलित कर दिया। ऐसा वो विचलित करके उनको भी इस जगत में अवतीर्ण होने के लिए बाध्य कर दिया, उनको जबरदस्ती कर दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या बोल रहे हैं? श्री चैतन्य देव के मन के अभीष्ट जो वस्तु है, भगवत भक्ति शास्त्र, भगवत भक्ति रसशास्त्र, समझ में आया? रस का जो शास्त्र है, भगवत भक्ति तो है लेकिन रस के बारे में नहीं है, उसको केवल महाप्रभु ने कृपा करके दिया।
और इसके पूर्व में रस के बारे में होने पे भी, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते रस तो है ही नहीं है, प्रकाशित नहीं था, प्रकट नहीं था। स्वयं भगवान ने भी उस रस को इस तरह से प्रकट नहीं किया था कभी भी, जो कि उनके मन का अभीष्ट बना हुआ है आज। उसी को क्या किया, श्री रूप गोस्वामी ने इस विश्व के अंदर स्थापित भी किया, प्रचार भी किया, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा था कि यही इस चीज का स्थापना हो यहाँ पर और उसका प्रचार भी हो। क्या करने से वो प्रेम का स्थापना हो सकता है। ये जितने भी जगत के जीव हैं वो सब उस प्रेम को अनुभव कर सकते हैं, पा सकते हैं। उस चीज को श्री चैतन्य महाप्रभु करना चाहते हैं। और किसने किया, महाप्रभु के हृदय को जानने वाले श्री रूप गोस्वामी पाद ने उसको किया। इसीलिए उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम कर, अन्यथा संभव नहीं। जो जिस भाव में रहकर जिस भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, जिस भक्ति पथ का अनुशीलन कर रहे हैं, उनका अनुगत करते हुए उनका कृपा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसी भाव को प्राप्त करता है। इसीलिए प्रेम है, लेकिन उसके अंदर सेवा का संबंध भी और अभिधेय भी। अगर ऐश्वर्यमयी है तो प्रयोजन में प्रेम नहीं हो सकता है, और अगर प्रेम होते हुए भी वो शिथिल अवस्था में होगा, परिपक्व अवस्था में नहीं होगा, या यूं कहें प्रगाढ़ नहीं होगा, कुछ संकोच जरूर उसमें बना हुआ रहेगा। भगवान से प्रेम में संकोच नहीं चलता है। अब जैसे देवकी वसुदेव को, है ना, देवकी वसुदेव को कृष्ण से प्रेम नहीं है ये नहीं बोल सकते, वो कृष्ण से प्रेम नहीं करते ये नहीं बोल सकते। वो ऐसे कैसे हो सकता है। माँ देवकी जो है, भगवान ने कृपा करके देवकी के गर्भ को कृपा करके वहाँ से उन्होंने अपने आप को प्रकट करने का लीला किया। अभी माँ है देवकी, वसुदेव महाराज है, पिता है, कितने हैं, वात्सल्य है। लेकिन वही कृष्ण जब कंस का वध करके उनके पास आ रहे हैं, उनको बंदी खाना से मुक्त करने के लिए, और उनको प्रणाम करते हैं, तो वो दोनों संकोच कर जाते हैं। क्या प्रेम नहीं है, या प्रेम की मात्रा कम है? ना, ऐश्वर्य का मिश्रण होने के कारण वहां पर होते हुए भी अभिव्यक्ति में कहीं ना कहीं पर पूर्णता देखा नहीं जाता है। नंद महाराज तो आंखों से देखा कंस को मारते हुए, वहां पर बैठ के नंद महाराज ने देखा ये दोनों वहां पर आए हैं, कुवलय पीड़ा जो हाथी है उसको मारकर उसके दांत को उखाड़ के कंधे पे लेकर के चल के आए। खून के छींटे गिरे हुए थे उनके शरीर पे, बड़े सुंदर लग रहे थे। भागवत जी में उसका वर्णन है अलग से, किस प्रकार से वो वहां जा रहे हैं, कैसे लग रहे थे। नंद महाराज वहां पर देख रहे हैं कि ये दोनों मिलकर कंस को मार डाला, तब भी नंद महाराज के मन में ऐसे कोई संकोच देखने में आता नहीं है। ऐसा कितना कुछ यशोदा मैया ने देखा, तब भी उनको कभी भी संकोच नहीं आया।
देवकी केवल सुनती थी, उन्होंने देखा कभी नहीं है, वो केवल सुनती थी। तो इसलिए जो भाव से हम लोग साधना करते हैं तो हमारा उसी तरफ हमारा झुकाव हो जाएगा, भाव हो जाएगा। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद के अनुगत करने की बात यहाँ पर हो रहा है। रूप गोस्वामी कौन है? अगर हम कृष्ण लीला के हिसाब से देखते हैं तो वो श्री रूप मंजरी है, जो कि ललिता सखी के अत्यंत प्रियतमा सखी है। इसीलिए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हीं को योग्य जानकर उनको ये सामर्थ्य प्रदान किया, उनके ऊपर ये कृपा किया कि वो इस प्रेम भक्ति की बात को, महाप्रभु के हृदय की बात को इस जगत में स्थापित कर सकते हैं। जिस प्रेम भक्ति का जो प्रकाश कौशल नरोत्तम ठाकुर इस जगत में फैला रहे हैं, वो श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा स्थापित है, जो कि किसी भी प्रकार का मल नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है, खोट नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध पवित्र है। ऐसा जहां पर केवल मात्र श्याम सुंदर की प्रीति विधान के अतिरिक्त किसी और वस्तु का अभिलाषा ही नहीं रखता है, ऐसा। यही बात यहाँ पर बतला रहे हैं। क्या बोलते हैं? महाप्रभु का विशेष अवदान क्या है? चैतन्य महाप्रभु का मन का अभीष्ट क्या है? वो बोलते हैं व्रज सुंदरियां, जो व्रज गोपियां हैं, उनका अनुगत्य, उनका अनुगत्य में। और दूसरा जो उज्जवल रस है, मतलब सर्वश्रेष्ठ रस जो है, उसके जो रसिक भक्ति है उसकी प्राप्ति, ये दो चीज। इसलिए बोल दिया आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्धामो वृंदावन। जिनका धाम वृंदावन है और जो व्रजराज है नंद महाराज, उनके तनय है, उनके पुत्र है, वो क्या है? आराध्य हो, उनका आराधना करना होगा। हमारे आराध्य वो है, चैतन्य महाप्रभु के आराध्य वो है, जहां पर किसी भी प्रकार की मर्यादा, संकोच इत्यादि है ही नहीं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में अगर पहली बात तो जो नारायण आदि है, जो कि चतुर्भुज रूप धारण करके जो प्रकट है, उनके साथ में कभी भी किसी भी प्रकार का लीला विलास नहीं हो सकता है। ऐसे नारायण के साथ कोई खेल सकता है जाके? नारायण के साथ तो कोई खेल ही नहीं सकता। और नारायण के साथ में कभी ये भाव आएगा ही नहीं है कि नारायण को जो है मैं अपने सखा बना लूं, अपना पति बना लूं। नारायण के साथ वात्सल्य हो सकता है किसी का कि नारायण जो है मेरे बेटे हैं। कोई बोलता है नरसिंह देव मेरा बेटा है, ऐसा। वहां पर
एक सीमा है। प्रेम होने के बाद भी वो प्रेम हमें उनके दासत्व से आगे लेके नहीं जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा साक्ष्य तक जा सकता है, इससे आगे का कोई है ही नहीं। यहाँ पर रस के माध्यम से प्रेम की पूर्णता की बात हो रहा है। भगवान श्री राम ही क्यों ना मर्यादा पुरुषोत्तम लीला प्रकट करने के कारण वो भगवान है, भगवत्ता में पूर्ण है, लेकिन रस विचार से, जैसे आप देखेंगे दंडकारण्य वन के अंदर जितने भी ऋषियां माँ सीता के भाव से उनका सेवा करना चाहते हैं तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। और साथ ही ऐसी भी स्थिति है, मर्यादा में बद्ध होने के कारण भक्त लोगों के चाहने पे भी किसी भी जगह पर वो उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सके। भगवान श्री राम लंका के अंदर नहीं गए, लक्ष्मण जी को भेज के विभीषण का राज्याभिषेक कराया था। ऐसा राम जी जाकर के सभा में उपस्थित नहीं हुए। विभीषण का इच्छा था कि राम जी मुझ पर कृपा करे, भगवान श्री राम वो युद्ध तो करके रावण का तो लीला समाप्त तो कर दिया, लेकिन अंदर नहीं गए। निषाद राज गुह जो है चाहते थे कि उस गांव के अंदर भगवान का पदार्पण हो, नहीं गए, वन में ही रहे। क्योंकि वनवास लिया ना, तो किसी भी राज्य में, किसी भी देश के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, वनों में ही रहना है, ऐसा। इसलिए वो बाहर, इसीलिए किष्किंधा में भी जो है वो बाहर ही रहे थे, गुफाओं में, उधर पहाड़ में। सुग्रीव वहां आके मिलता था उनको। तो जो भी है, भक्त लोग चाहते थे, सुग्रीव का इच्छा था, लेकिन एक विचार से मर्यादा होने के कारण इच्छा को पूर्ण नहीं कर सके। निषाद राज गुह वगैरह सब मिलकर उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बना करके खिलाना चाहते थे, खा भी नहीं सके, सिर्फ कंदमूल ही खा करके रहे। भक्त सेवा कर ही नहीं पाया। प्रेम है लेकिन सेवा करने के लिए है ही नहीं है, ऐसी स्थिति है। कंदमूल खा के रहे, वो नहीं खा सके, कुछ फल खाए, यही खाए, लेकिन कोई भी पक्व वस्तुओं को उन्होंने वहां पर किसी राज्य में से ग्रहण किया ही नहीं। क्या करें, क्योंकि नहीं स्वीकार कर सकते, तापस वेश में ही रहना है, साधारण बात नहीं है। हनुमान जी को कितना कष्ट है सेवक होने के बाद, भरत को कितना कष्ट है, भरत जी महाराज को, लक्ष्मण जी को कितना कष्ट है, वो पत्ते बिछाकर उसके ऊपर सोना पड़ता था, जमीन के ऊपर पत्ते बिछाकर उसी के ऊपर सो रहे हैं। ये भी नहीं कर सकते कि एक गद्दा ही लाके वहां पर डाल दे, नहीं चलेगा, क्योंकि वो लीला है ही ऐसा है। प्रेम है लेकिन सेवा कहाँ कर सकते हैं, वो स्वीकार करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी वो मर्यादा है। रघुकुल का ऐसे ही रीति है ना, मर्यादा और वचन इनको नहीं तोड़ सकते हो। प्राण जाए पर वचन न है, बस इसीलिए दशरथ महाराज ने प्राण चले जाए वो भी उनको मंजूरी था, जाने दो, क्या करेंगे। लेकिन कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, उनके पास ये सब कुछ नहीं है। वसुदेव महाराज ने कंस को कहा था कि जैसे ही बच्चा होगा तुमको लाके दे दिया जाएगा, लेकिन जब वो कृष्ण हुआ था, वसुदेव महाराज जो कभी झूठ ही नहीं बोलते, कभी भी दिया हुआ वचन से स्खलित नहीं होते, तोड़ दिया वचन। उन्होंने नहीं कहा
किसी आकाशवाणी को कि ये नहीं होगा, हम तो वचन दिया, इस कारण से हम बच्चे को कंस को ही देगा, नहीं बोला उन्होंने। साथ साथ सब छोड़ छाड़ कर वहां से निकल के गोकुल चले गए और कृष्ण को वहां पर रखी आए। ऐसा तोड़ दिया वचन। कृष्ण ने भी ऐसे ही सारे तोड़ दिया उन्होंने। और उसके बाद स्वीकार करने की बात आया। खेल है, जरासंध के कैद में 16,000 जो राजकुमारियां थी, वो सबको जब भीम ने जरासंध को मार के समाप्त किया, अब ये 16,000 राजकुमारियां कृष्ण के प्रति आसक्त हो गई थी। वो बोलती कि आप ही हमें पति हैं, अब और कोई हम नहीं जानते। उन्होंने कहा था कि आप लोग अपने राज्य आराम से जा सकती है। वो बोलते क्षत्रानियां हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, कैसे जा सकते हैं, कौन स्वीकार करेगा हमको। अब जो है आप ही हमारे पति है। बोलते अच्छा, बोलते चलो, ले गए सबको द्वारका। ऐसे हैं कृष्ण, सिर्फ इच्छा करने की देवी है, उनके पास है सब कुछ नहीं। और उनमें से जो पराकाष्ठा है वो है गोपियां। गोपी प्रेम की पराकाष्ठा है। इसीलिए बोलते हैं यहां पर, क्या बोलते हैं भगवान स्वयं, मन महत्यम, मेरा महिमा, मेरा विलक्षणता, मेरा अगर कोई जानना चाहता है या कोई वास्तविकता में जानता है। और दूसरा मत्सपर्यम, मेरा परिचर्या, किस प्रकार से क्या सेवा करने से मुझे संतुष्टि है, कौन जानता है वो। और बोलते हैं क्या, मेरा हृदय को भी, ये तो छोड़ दो, मेरा सेवा और उसके बाद मेरा महिमा की बात, मेरा हृदय की बात हो रहा है यहाँ पर। कौन जानता है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कोई नहीं जानता देखा जाए तो। यथार्थ रूप से, ऐसा नहीं जानते, तात्विक रूप से, असल में जैसा मैं हूं, जैसा मैं चाहता हूं, कौन जानता है, केवल गोपी जन जानते हैं और कोई जानता ही। कृष्ण के हृदय को जानने वाले गोपी जन है, व्रज गोपियां। व्रज गोपियों के अतिरिक्त कोई भी कृष्ण को वो जैसे हैं वैसे नहीं जानते हैं, ये विशेषता है। इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं वहां पर कि मैं किसी का भी ऋण शोध कर सकता हूं, लेकिन गोपियों का ऋण मैं कभी भी उतार नहीं सकता हूं, नहीं उतार सकता। जिस स्तर तक वो जाकर कि मेरे लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, ऐसा वो अपने कर्म, अपने धर्म, अपने नीति सब कुछ त्याग कर दिया। किसके लिए, मेरे लिए। ऐसा मेरे आश्रित होकर मेरे प्रसन्नता के लिए अपने सब कुछ जिन्होंने त्याग कर दिया, ऐसे जो गोपी जन हैं उनको छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूं, उनके अतिरिक्त मैं कुछ और कैसे जान सकता हूं। सारे नियम तोड़े, भगवान है कृष्ण, और ये लोग श्री कृष्ण के सिर पे लगाने के लिए अपने पांव का मिट्टी निकाल निकाल के दे रहे हैं, श्री कृष्ण को शासन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कृष्ण सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम के अतिरिक्त वहां और कुछ है ही नहीं है। गोपियों की हर क्रिया के अंदर श्याम सुंदर के प्रति उनके हृदय में भरा हुआ प्रगाढ़
प्रेम के अतिरिक्त कुछ और वस्तु वहां पर दिखलाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए गोपियां कृष्ण विरह में कृष्ण के होते हुए भी व्यतीत होते दिखलाई पड़ती थी कई बार। श्री राधिका के होती है और राधिका के अंग संग होकर उनके अनुगत में ये सारी गोपियां भी कई बार ऐसी अधीर होती दिखलाई पड़ती है। ऐसा इसलिए बोलते हैं यहाँ पर ऐसे जो व्रज गोपियां हैं उनका अनुगत्य की बात यहाँ पर बता रहे हैं। और क्या बोलते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ जो रस की बात है यहाँ पर हो रहा है, वो बोलते हैं उसका जो भक्ति जिसको श्रील रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से कौन प्रकट कराया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट कराया। वही हम लोगों को कैसे पता चल रहा है, वो बोलते हैं रूप गोस्वामी पाद के विरचित ग्रंथों के द्वारा मालूम पड़ता है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, स्तवमाला आदि जितने भी ग्रंथ हैं, वो सारे ग्रंथों के माध्यम से इन तमाम प्रकार के रस और रस की वैचित्रता को, श्रेष्ठता को वहाँ पर निरूपण किया गया, वर्णन किया गया है। ऐसा उज्ज्वल नीलमणि पढ़ा कभी? नहीं पढ़ना। ऐसा हमारे चंडीगढ़ मठ में था, नीला रंग का इतना मोटा सा एक उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ था। हमको चंडीगढ़ मठ में जब रहते थे, उस समय के जो मठ रक्षक थे परम पूज्यपाद भक्ति सर्वस्व निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी, उनका नियम था सारे ब्रह्मचारियों को ग्रंथ पढ़ना ही होगा, नोट्स बना के लाना ही होगा। वो मतलब स्कूल कॉलेज से भी ज़्यादा खतरनाक मामला था वहाँ पर। रोज़ मंगलारती में नोट्स चेकिंग होता है, नहीं बनाया, नहीं जवाब दिया तो फिर दोपहर का प्रसाद बंद। तो जो हम लोग तब लाइब्रेरी में जाके बैठते थे, जब जाके तब मैंने देखा तो मोटा सा किताब इतना बड़ा, जब मैं पढ़ने के लिए उठाया बहुत गालियाँ पड़ी मुझे, बहुत गालियाँ पड़ी, नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। उसके बाद छोड़ दिया। अभी 2-3 साल पहले मैं बैठ करके पढ़ी ली, आखिर में देखेंगे क्या है करना। बड़ा मतलब साधकों के लिए, साधारण साधकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको लोग समझ नहीं पाएंगे, उसके अंदर प्रेम के कितने तरह के भाव हैं, कितनी अवस्थाएं हैं। हमको तो सिर्फ मालूम प्रेम है। अब हम लोगों अनर्थ हम पूछेंगे तो हमारे लिए 4 है, शास्त्र में वो 4 अनर्थों को 16 दिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार से प्रेम के एक एक चीज को वहां पर खोलकर जितने भाव होते हैं वो सब वर्णन किया गया है। उसको पढ़ना ठीक नहीं है। गुरुजी तो उसको पसंद ही नहीं करते, मतलब पढ़ने को पसंद नहीं करते। गुरुजी ऐसे मानते हैं कि वो स्वयं ऐसे मानते हैं कि मैं ही योग्य नहीं हूँ, इसलिए गुरुजी प्रेरणा भी नहीं दिया कभी पढ़ने के लिए। इसलिए हमको ऐसे ग्रंथों का कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। आप बोल सकते आप क्यों पढ़ा? मैं इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ा, जरूरी है, कुछ तो पता होना चाहिए कि ग्रंथ में क्या कंटेंट है, उस दृष्टि से पढ़ा, ना कि अध्ययन के दृष्टि से, क्योंकि मठ की तरफ से पढ़ना मना है। तो जो यहाँ पर बता रहे भक्ति रसामृत सिंधु, क्योंकि ना पढ़ना मना इसलिए, उसका कारण ये जो काम का दास होता है वो इस प्रेम की जो विस्तार है, व्याख्यान है, उसको नहीं समझ सकता है। वो ये सब को पढ़कर
उन भावों को काममयी दृष्टि से ही ले लेता है, उससे उसके परमार्थिक जीवन में अनर्थ हो जाएगा। इस कारण से पढ़ने के लिए मना करते हैं, है ना। भजन किस लिए करना है? भगवान के प्रेम को पाने के लिए करना। लेकिन वही भजन करते करते अंदर काम विकार उत्पन्न हो तो फिर वो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। वासना का भाव अगर आता है, स्त्री पुरुष का भाव आता है भगवान के प्रति, श्री राधिका जी के प्रति, तो हमारे लिए अनर्थ हो जाएगा। इस कारण से हमारे गुरुवर्ग लोग, हमारे गुरुदेव, गुरु परंपरा इत्यादि साधारण से जो साधक होते हैं उन सबको ऐसे ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए मना करते हैं। महाप्रभु तो इसी को प्रकट करने के लिए जगत में आए, और महाप्रभु का मन की बात रूप गोस्वामी पाद हमारे पूर्व आचार्य अपने ग्रंथों को माध्यम से दिया हमको, लेकिन उसको भी हमारे आचार्यों ने हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। वो लोगों ने हमें क्या दिया? बोलते नाम। अगर तुम नाम करोगे, नाम प्रभु की कृपा से ये जितने भी भावों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है वो सब तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। श्री रूप गोस्वामी पाद ने इतना लिखने के बाद एक बात लिखा, क्योंकि उनका मालूम है भविष्य में लोग जो है ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे और कामुक होने के कारण ठीक से समझ नहीं पाएंगे और अपने परमार्थ को नष्ट कर लेंगे। इसलिए उन्होंने क्या कहा? अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। इंद्रिय ग्राह्य वस्तु नहीं है। तुम अगर भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लोगे, उज्ज्वल नीलमणि पढ़ लोगे, विदग्ध माधव सब पढ़ लोगे, राधा रस सुधानिधि पढ़ लोगे, आनंद वृंदावन चंपू पढ़ लोगे, गोपाल चंपू, कुछ भी पढ़ लो, वहां पर बता दिया न भवेत, इंद्रिय ग्राह्य वस्तु है ही नहीं है। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं अथवा जो भी आप वहां पर अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी वस्तु आपके इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है ही नहीं है। इसलिए ना आपके कान इसको श्रवण करने पे भी श्रवण नहीं कर रहे हैं, ना आंख इसको देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है, ना जीभा इसके रस को प्राप्त कर रहा है, ना नासिका इसके घ्राण को प्राप्त कर रहा है, ना त्वचा इसके स्पर्श को अनुभव कर रहा है। अब क्या भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि तो फिर कैसे समझ में आएगा जो आपने इतना कुछ किया? सेवन मुखैव जीवादो, सेवोन्मुख होना पड़ेगा। सेवा विमुख होने से नहीं चलेगा, सेवोन्मुख होना पड़ेगा। कैसे? बोलते नाम साधन के माध्यम से। ऐसा क्या? नाम साधन के माध्यम से बोलते वहां से शुरू होगा। इसलिए हरिनाम भी करना है, सेवा भी करना है। जो सेवा नहीं करेगा, केवल माला करेगा, उसका भी कोई लाभ नहीं होगा। जो केवल सेवा करेगा, माला नहीं करेगा, उसको तो बिल्कुल ही लाभ नहीं होगा। हरिनाम के बिना सेवा कर्म का अंग हो जाता है, उससे तो पुण्य प्राप्त हो सकता है और कोई लाभ तो होगा नहीं। लेकिन सेवा के बिना केवल हरिनाम करने से भी अभिष्ट प्रयोजन का सिद्धि इतना सुलभ नहीं होता है। वो दोनों ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर बता दिया जीवादि के द्वारा, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या करना होगा? हम लोगों को साधन करना होगा, सेवा साधन करना होगा। मतलब जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करना होगा, आंखों से भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करना होगा, गुरु वैष्णवों का दर्शन करना होगा, कान से कर्णकुहरों से उनकी महिमा को श्रवण करते रहना होगा।
मुख से बोलना होगा, कान से सुनना होगा, आंख से देखना होगा, नासिका से घ्राण लेना होगा, ऐसे सुगंध लेना है, और त्वचा से जितने भी सेवा के पदार्थ होते हैं, वस्तु होते, द्रव्य आदि होते, उनका स्पर्श करना होगा, भगवत पादपद्म का स्पर्श करना होगा, ऐसे। तब जाकर क्या बोल रहे हैं, हमारा लाभ होगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों का किसी भी प्रकार से लाभ नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद के चरणों में भी प्रणाम इसीलिए कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे। उनको मालूम है अगर हम नहीं इसको करते हैं तो हमें रूप गोस्वामी का वो जो शिक्षा है, प्रदत्त प्रेम, वो हमें प्राप्त नहीं होगा, और बाकी जो प्राप्त होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं लिमिटेशन जरूर रहेगा। तो वो हमें वो पूर्ण आनंद का अनुभूति प्रदान नहीं करने वाला होगा, ऐसे। अधिकारी व्यक्ति क्यों नहीं पढ़ सकता? निश्चित रूप से अधिकारी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, लेकिन अधिकारी निर्णय जो है वो स्वयं साधक करेगा, वो नहीं चलेगा। अधिकार निर्णय जो है साधक नहीं कर सकता है। अधिकार निर्णय होगा सेव्य के द्वारा, सेव्य के कृपा के द्वारा। इसलिए हमारा अधिकार निर्णय जो होगा वो तो गुरुदेव के इच्छा से होगा, ऐसे है। कैसे पता चलेगा? हरिनाम करने से पता चलेगा। इसलिए बोला ना, स्वयं एवं स्फुरित, जो स्फुरित होगा, स्वयं प्रकाशित होगा। नीचे कक्ष में जो है लेकिन वो सभी के साथ में नहीं है, और वो एक तरह से महाप्रभु का गंभीरा लीला की तरह, अंतरंग भक्त संग करे प्रेम आस्वादन, है ना। वो अंतरंग जो भक्त होते हैं उनके साथ में, तो इसीलिए वो अंतरंग अधिकारी तो बनना पड़ेगा। उसके बाद तो अपने आप ही होगा वो। तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि गुरुजी ने नहीं किया है, क्योंकि है लेकिन बाहर नहीं किया, सार्वजनिक उसमें कभी भी नहीं किया। कारण क्या है? क्योंकि साधारण साधक उसके लिए अधिकारी है ही नहीं। जो योग्यता है तो गुरुदेव ने कृपा करके उनके साथ में इन गूढ़ तत्वों के ऊपर चर्चा किया भी है, लेकिन ये नहीं है कि सेवकों ने जाके गुरुदेव को प्रस्ताव दिया। वो तो गुरुदेव ने अपनी इच्छा से, मतलब परम गुरु जी ने अपनी इच्छा से उनको बुलाकर, उनको बिठाकर उनके साथ में चर्चा किया। वो लोग ऐसा नहीं कि हम आपके साथ बैठ के रस चर्चा करना चाहते हैं, ऐसे तो है, ऐसा नहीं हो सकता। वो परम गुरु जी ने उन लोगों की योग्यता को देखकर, उनको बुलाकर उनसे चर्चा किया, आस्वादन भी किया। ये कोई कुत्सित कर्म नहीं है कि नहीं कर सकते। बात यहाँ पर अधिकार की है। वो अधिकार हम लोगों को प्राप्त कैसे होगा? हमने तो यही तो करनी है। जो महाप्रभु के जो मन के अंदर का जो इच्छा है वही रूप गोस्वामी ने प्रकट किया। उसको हम अपने से दूर रखेंगे तो फिर हमें वो कहाँ से मिलेगा? लेकिन उसको पाने के लिए एक अवस्था पे खुद को लेके आना पड़ता है। वो उसके लिए बोल रहे हैं सेवोन्मुख होना। सेवोन्मुख होना मतलब सेवोन्मुख हुए बिना कोई भी इन रस शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए बैठेगा उसको कभी भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए सेवोन्मुख होना पड़ेगा। मतलब है शब्द के माध्यम से भगवान की सेवा, मतलब हरिनाम निरंतर। कान के माध्यम से भगवान की सेवा, हरिकथा, हरिनाम, श्रवण, कीर्तन आदि को करते रहे निरंतर। एक ऐसी अवस्था में हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जो विषय है उसको हमारे इंद्रियों के द्वारा इतना पिलाना है कि जहाँ पर हम ये भूल जाएं कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं।
अपनी दैहिक परिचय आदि से मुक्त होकर जब हम ऊपर की अवस्था में पहुंचेंगे, कृष्ण नित्य दास का अवस्था में पहुंचेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ों का अधिकार आएगा, इनको श्रवण करने का, चर्चा करने का, इससे पहले नहीं। और वो हमें चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, वो गुरु अपने आप करे। जिसको ऐसा नहीं है कि गुरुदेव बीच में छोड़ देते हैं, एक ऐसे टीचर हैं जब तक हम भगवान तक पहुंचते नहीं तब तक हमारे साथ में ही रहते हैं। जैसे जैसे हम लोगों का अध्ययन चलता है, हमारा एजुकेशन चलता है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ने लायक होते हैं तब हमें उठा उठा के आगे लेके चलते हैं। हम मर जा सकते हैं, वो लोग तो ऐसे नहीं है ना, मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। वो तो सिर्फ हमारे आंखों के सामने से अदृश्य है, स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से तो वो हमेशा रहकर हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहते, तत्विक रूप से, गुरु तत्व रूप से रहकर हम लोगों को आगे लेकर के चल रहे होते हैं। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ हरिनाम का आश्रय लेकर के चलते रहना। जो हो इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करें। रास पंचाध्याय के उसके विषय में महाराज एक श्लोक जो आया है, एक तो जो शिव जी वाला जहाँ पर बोल रहे हैं कि जो विष पान करने के लिए उसके मत शिव को, दूसरा एक और श्लोक जहाँ पर आया भी बोल रहे हैं कि परमहंस कुल से जो है उनसे जो है इंद्रस आदि को जो है श्रवण करेंगे तभी आपके भीतर से जो है ये देकर काम जाएगा। काम जब तक नहीं किया अवस्था बोल करके महाराज रास पंचाध्याय को श्रवण करने की बात बोली परमहंस आचार्य से, तो वहाँ पर दूसरी तरफ श्लोक जो आ रहा है कि भैया जो आप शिव के अगर मतलब एक तरीके शिव की योग्यता जैसे अगर आपने पाली तो ही आप जो इनका चर्चा करें, तो दोनों श्लोकों के सामने जैसे कैसे होगा? देखो इधर जो है परमहंस जो कुल के जो आचार्य गण हैं उनसे श्रवण करने के लिए बोला, लेकिन जो परमहंस अवस्था के जो आचार्य गण हैं वो यदि कृपा करके श्रवण कराए, वो कृपा करके अगर श्रवण कराते हैं तब जा करके, ऐसा नहीं कि मैं जो है आपसे जो है रास पंचाध्याय के बारे में सुनना चाहता हूँ, आप मुझे सुना दीजिए। वो अगर कृपा करके सुनाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग परमहंस स्थिति में हैं, उनका अधिकार है, वो स्वयं आस्वादन तो कर ही सकते हैं। वो चाहे तो किसी भी बद्ध से बद्ध जीव को भी उठाकर उसको भी श्रवण करा के उसको भी ऊपर उठा सकते हैं, है ना। इसलिए श्रवण करनी है। वहाँ पर ये नहीं है कि हमारी वो नहीं है कि हमने सुनना ही सुनना है, लेकिन अगर वो इच्छा करके मुझे श्रवण कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं उनके अनुगत में रह के उसको श्रवण करूँगा। वहाँ पर मेरा जो श्रवण करना है वो मेरे पतन का कारण नहीं बनेगा, निश्चित रूप से मेरे लिए प्रेम प्रदान करने के वो ही कारण बनेगा, क्योंकि वो मुझे कृपा करके दे रहे हैं। ऐसा अगर वो नहीं, हम जबरदस्ती करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए अमंगल का कारण होगा। और जो वैसे भी ऐसे जो महाजन होते हैं वो लोग बहुत मुश्किल होता है, किसी ना किसी को ही ऐसे सौभाग्य प्रदान करते हैं जब कोई विशेष देखते हैं। अन्यथा जो श्रेष्ठतम वस्तु जिसका स्वयं वो लोग उस रस का आस्वादन कर रहे हैं उसको हर किसी के बीच में ऐसे करके उसकी गरिमा को नष्ट नहीं होने देते हैं। अगर वो कृपा करके किसी को श्रवण करा देते हैं तो वो उसका परम सौभाग्य की बात होगा। और रही बात दूसरा, जो शिव नहीं है वो अगर इसको पिएगा, वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्वेच्छाचारी भाव से स्वतंत्र अध्ययन करने जाएगा तब होगा ऐसा। वो स्वतंत्र अध्ययन करने जा रहा है, वहाँ पर अपने आप ही किताब खोल लिया, वो पढ़े जा रहा है, तब जाकर के उसके लिए अनर्थ होगा। अगर वो गुरुवर्गों के अनुगत में रहकर, श्रेष्ठ वैष्णवों के अनुगत में रह के, परमहंसों के अनुगत में रह के अध्ययन करता है, वो भी उनके ही कृपा से, ना कि अपने प्रार्थना से, तब जाकर के बात अलग हो जाता है। दो अलग अलग स्थितियां हैं। निश्चित रूप से इन ग्रंथों का अध्ययन करने से हमारा मंगल ही है, लेकिन
अपने बुद्धि प्रयोग करके नहीं, क्योंकि हम तो बदजीव है। बदजीव जब अपने बुद्धि प्रयोग करके इसका अध्ययन करने निकलता है तो वो अपने लिए अनर्थ सृष्टि कर लेता है। लेकिन अगर वही हमारे गुरुवर्ग, हमारे आचार्यगण हमको देना चाहते हैं तो वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जो उसको प्राप्त कर लेगा, एक तरह से समझ लो कि उसने उस लीला को अपना वो बना लिया। ऐसा पंचाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि आवाज नहीं निकलता क्यों? देखो कैसे आ रहा था आवाज।